नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में जुटा अमेरिका। भयावह हो सकती है जंग। ईरान के खिलाफ एक महीने से चल रहे युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलते देख अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई तैयारी शुरू कर दी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से कहा कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ईरान में हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दावा है कि पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन के विकल्प तैयार कर रहा है। ये ऑपरेशन पूर्ण पैमाने के आक्रमण से कम होंगे, लेकिन इसमें हजारों सैनिक शामिल हो सकते हैं और ये हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं। रिपोर्ट में नाम न छापने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इनमें से किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी है। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर कहा कि पेंटागन राष्ट्रपति को अधिकतम विकल्प उपलब्ध कराने के लिए काम करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति ने कोई फैसला ले लिया है। पोस्ट के अनुसार संभावित ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेज और नियमित इन्फेंट्री का मिश्रण शामिल हो सकता है, जो होर्मुज जल डमरू मध्य के पास तटीय इलाकों में विस्तारित छापेमारी करेगा। अमेरिका के जमीनी ऑपरेशन का मकसद तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा नियंत्रण द्वीपों पर कब्जा करना और उन्हें लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखना भी शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो इस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने से अमेरिकी सैनिकों को अब तक के युद्ध में जितना खतरा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा खतरा होगा। इस युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 300 से अधिक घायल हुए हैं। संभावित ऑपरेशनों का समय पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक सूत्र ने बताया कि विचाराधीन उद्देश्यों को हासिल करने में हफ्ते लगेंगे, महीने नहीं, जबकि दूसरे ने अनुमान लगाया कि ऑपरेशन कुछ महीनों तक चल सकते हैं। वहीं इन रिपोर्टों के बीच ईरान ने दुश्मनों के साथ जंग और तेज कर दी है। ईरान की इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स ने मध्य पूर्व में अमेरिकी विश्वविद्यालयों को धमकी दी है। IRGC ने कहा है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों के सभी कर्मचारी, प्रोफेसर और छात्र तथा आसपास के इलाकों के निवासी कैंपस से कम 1 किलोमीटर दूर रहे। अमेरिका के कई विश्वविद्यालय खाड़ी क्षेत्र में फैले हुए हैं, जैसे कतर में टेक्सास यूनिवर्सिटी और संयुक्त अरब अमीरात में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। ईरान के हमले शुक्रवार रात और शनिवार को तेहरान समेत कई जगहों पर हमले हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बताया आतंकियों का ठिकाना। लश्कर जैश समेत कई गुटों का किया शामिल। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान से काम करने वाले आतंकवादी गुटों, खासकर जम्मू कश्मीर पर फोकस करने वाले गुटों को लेकर भारत की पुरानी चिंताओं फिर से जिक्र किया है। ये रिपोर्ट भारत और कश्मीर पर फोकस करने वाले कई गुटों को लेकर है। इन गुटों में लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद, हरकत उल जिहाद, इस्लामी हरकत उल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं। ये सभी भी पाकिस्तान के इलाके से काम कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी कई तरह के हथियारबंद गैर सरकारी गुटों के लिए एक केंद्र और निशाना दोनों बना हुआ है। इनमें से कई गुट 1980 के दशक से ही सक्रिय हैं। बार बार किए गए फौजी ऑपरेशनों और नीतिगत उपायों के बावजूद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकवादी संगठन घोषित किए गए इन गुटों के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। इस रिपोर्ट का मकसद अमेरिकी सांसदों को जानकारी देना है और जिसे दक्षिण एशिया विशेषज्ञ के एलन क्रोनस्टेड ने तैयार किया है। इन समूहों को 5 श्रेणियों में बांटती है। वैश्विक स्तर पर सक्रिय, अफगानिस्तान पर केंद्रित, भारत और कश्मीर पर केंद्रित, घरेलू स्तर पर सक्रिय और सांप्रदायिक हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूची में शामिल 15 में से 12 समूहों को अमेरिकी कानून के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इनमें से ज़्यादातर समूह
इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रेरित हैं। वैश्विक स्तर पर सक्रिय समूह में रिपोर्ट अल कायदा भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत का जिक्र करती है। वहीं अफगानिस्तान पर केंद्रित समूह में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क शामिल हैं। घरेलू स्तर पर सक्रिय संगठनों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जैश-अल-अदल शामिल हैं, जबकि सांप्रदायिक समूह में सिपाही-ए-सहाबा पाकिस्तान और लश्कर-ए-झकवी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2014 की राष्ट्रीय कार्य योजना का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि देश में कोई भी सशस्त्र मिलिशिया सक्रिय न हो, लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई बड़े पैमाने पर चलाए गए सैन्य अभियानों, जिनमें हवाई हमले और खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन शामिल हैं, इसके बावजूद इन समूहों को पूरी तरह खत्म करने में सफलता नहीं पाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल ने किया ईरान के दिल पर वार, तेहरान की मिसाइल भंडारण केंद्र और कई अस्थायी कमांड सेंटर तबाह। इजराइल और ईरान युद्ध के 1 महीने से अधिक हो चुके हैं। इजराइल ने ईरान के दिल कहे जाने वाले तेहरान पर कई बड़े हमले किए। इजरायली सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि उसने तेहरान में ईरान के दर्जनों मिसाइल भंडारण केंद्रों और अस्थायी कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। इजरायली हमले में तेहरान में बड़ी तबाही का दावा किया गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार इजराइल ने तेहरान के रिहायशी इलाकों पर भी घातक बमबारी की है। वहीं ईरान ने जवाब में तेल अवीव और इजराइल के परमाणु केंद्र डिमोना पर मिसाइल बरसाई। IDF ने एक पोस्ट में लिखा, तेहरान के दिल में यानी राजधानी में हमला किया गया। ईरानी आतंकवादी शासन के बुनियादी ढांचे को व्यापक हमलों की लहर के दौरान हमले में निशाना बनाया गया। हमले में ईरान के दर्जनों हथियार भंडारण केंद्र और उत्पादन स्थल नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा कई अस्थायी कमांड सेंटर नष्ट किए गए, जिसमें मुख्यालय के अंदर काम कर रहे कमांडर भी शामिल हैं। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन और भंडारण सुविधाएं, हवाई रक्षा प्रणालियां और ईरानी शासन के अवलोकन चौकियां भी शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में इसका असर रहा। राज्य के पहाड़ी वाले जिलों में बर्फबारी का असर रहेगा। हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज बारिश के साथ साथ ओले गिरने की संभावना है। राजस्थान में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। आज चंडीगढ़ में भी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, रायबरेली और अमेठी में ओले गिरे। प्रयागराज और वाराणसी में बारिश हुई। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का एक मजबूत सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है। इसका असर करीब 3 दिन तक रहेगा। भोपाल, उज्जैन समेत 40 जिलों में अलर्ट है। बिहार के पटना समेत 5 जिलों में शनिवार को आंधी बारिश हुई। उधर जम्मू कश्मीर में भी बांदीपोरा के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। बांदीपोरा गुरेज सड़कों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बिजली गिरने की आशंका है। 31 मार्च को बंगाल, सिक्किम और बिहार में आंधी की संभावना है। राजस्थान में 31 मार्च तक बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है।